कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, ठीक है, सभी बच्चे अच्छे होंगे। ठीक है, अच्छे हैं जब भी तो वीडियो देख पा रहे हैं। अच्छे नहीं होते हैं तो ऐसे सर पकड़ के बैठे रहते हैं, मेरी तबीयत खराब है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आ गया हूँ एक और वन शॉट के साथ ऑफ मैथ्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हमारे दो चैप्टर की वन शॉट कंप्लीट हो चुके हैं, एक हेरॉन्स फॉर्मूला की और एक ग्रेविटेशनल की, क्लास 9 के। ठीक है, अब अगला भी मैथ्स का ही है, सरफेस एरिया वॉल्यूम। इसमें मैं बस आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जुड़े रहना मेरे साथ। पहले हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज वाले वो। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं कौन का। कुछ बच्चों के पास ओल्ड सेट होगा बुक का, सेट क्या ओल्ड बुक होगी। ठीक है, तो उसमें क्या है, क्यूबॉइड सिलेंडर का भी दे रखा है, बहुत पुरानी है तुम्हारे पास तो। ठीक है, हालांकि वो कट हो चुका है, अभी आपका कोन, हेमिस्फीयर और स्फीयर का ही है। तो आइए उसको अच्छे से करते हैं। कोन का देखो 3 चीजें आएंगी, एक उसमें 4 TSA L 5 बढ़ती जा रही है भाई चीजें नीचे आते हुए। वॉल्यूम और नोट, कोई स्पेसिफिक नोट हो। पहले तो समझ लीजिए क्या क्या है। टीएसए टोटल सरफेस एरिया। जैसे मेरे पास डस्टर है, एक डस्टर है, क्यूबॉइड की शेप में हो, तो बेसिकली एलएसए तो इस बार आ ही नहीं रहा, फिर भी समझा दे रहा हूं आपको। एलएसए में, अच्छा पहले टीएसए पढ़ रहे थे ना, मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड हूं। टीएसए टोटल सरफेस एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया। ठीक है, तो वो निकाल लेंगे, वो होगा टीएसए। अगर टॉप और बॉटम हटा दें किसी बिना कर्व्ड वाली शेप के, इसमें थोड़ी कर्व कहां है, इसमें कोई कर्व तो है ही नहीं। कर्व तो जैसे सिलेंडर टाइप, इसमें कर्व है, ये कर्व है, वहां पे सीएसए होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। तो बेसिकली इनमें होता है, तो टॉप बॉटम हटा दिया तो इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, फिर आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, सेम है, कर्व्ड कोई चीज है। ठीक है, तो उनका टॉप और बॉटम हटा दिया तो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। वॉल्यूम आपको पता है कि कितना एक चीज कंटेन कर सकती है, और नोट हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर बना लेते हैं कोन। ये जो टोपी आती है ना आपके बत्रड़े पे, किस पे, बत्रड़े पे, उस टोपी की शेप कोन होती है। आइसक्रीम खाते हो वो भी कोन होती है, तो ये भी कोन हो गई। ठीक है, कोन हो गई। ठीक है, तो वो शेप को ही कोन बोला जाता है। क्लियर, समझ आया? अब तुम सोचोगे महान बच्चे, ठीक है, इसमें बेसिकली वो टोपी को ही कोन नहीं बोला जाता है, इसके नीचे भी कवर्ड होती है वो चीज, नीचे भी कवर्ड होती है, ऊपर वाली तो है ही, नीचे भी कवर्ड होती है वो। ठीक है, वो नीचे से तो खुली होती है जो टोपी हम पहनते हैं, पर वो वाली कवर्ड होती है। क्लियर? ठीक है, समझ आया? आगे देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया इज पाई आर प्लस एल। पाई हमारी, पाई की वैल्यू एज यू नो 22/7 और 3.14 होती है। बेसिकली सभी एक्सरसाइज में लिखा हुआ है कि 22/7 ही यूज करनी है, जब तक स्पेशली बताया ना जाए कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। सॉल्व करें, आगे बढ़े, सॉल्व करने में बड़ा जल्दी आ जाता हूं मैं। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया है ही नहीं भाई, लेटरल सरफेस एरिया तो किसी में नहीं है, क्यों? क्योंकि ये भाई क्या कहते हैं उसे, कर्व्ड है ना ये, तो लेटरल सरफेस एरिया तो आ ही नहीं सकता। सीएसए आएगा, सीएसए होगा पाई आर एल। ठीक है, अब कुछ आर हमारा क्या होता है, रेडियस होता है, आर स्टैंड फॉर रेडियस। रेडियस किस चीज की, बेस की रेडियस लेते हैं, ऐसे नहीं कि यहां से रेडियस ले ली कुछ भी कर लिया, नहीं, हम बेस की रेडियस लेते हैं, क्योंकि बेस एक सर्कल की फॉर्म में होगा, उसके ऊपर एक ऐसा खड़ा किया गया है। क्लियर? आगे तो एल पे आते हैं। एल होती है स्लांट
हाइट, स्लांट हाइट, ये वाली हाइट, इसे एल बोला जाता है। नॉर्मल हाइट जो बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है उसे एच बोला जाएगा। ठीक है, क्लियर? कंफ्यूज मत होना इस चीज में। कहीं पे अगर पूछ लिया जाता है ये आर है, ये एच है, ये एल है, बहुत सारे क्वेश्चन में ये दोनों गिवन होते हैं और ये निकालनी होती है। ठीक है, वॉल्यूम इसकी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और नोट कि इस एल का फॉर्मूला क्या होता है? एल का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं भाई ये भी याद करना पड़ेगा। याद करने वाली कोई बात नहीं, अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है तो आपको पता है भाई राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये दोनों है हमारे पास, तो ये अपने आप निकल जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो एक बार देख लीजिए अच्छे से, फिर मैं मिटाऊंगा इसे। आई होप सो सभी ने देख लिया होगा। लेटरल सरफेस एरिया पे से क्रॉस नहीं मिटा रहा हूं मैं, क्यों भाई? क्यों नहीं मिटा रहा हूं? क्योंकि भाई है ही नहीं, बस मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया है। ठीक है, अब अगली हमारी, अच्छा कौन तो मिटाया ही नहीं, स्फीयर। स्फीयर एज यू नो बॉल की शेप, जिस बॉल से आप खेलते हैं वो शेप, ये बॉल है तो वो बॉल वाली शेप, इसे बोला जाता है स्फीयर। बेसिकली अब मैं सिर्फ वही बना दूं एक, तो बेसिकली स्फीयर। ओह माय गॉड, परफेक्ट सर्कल। ठीक है, कुछ है मेरे पास, बॉल दिखाता मैं आपको, पर पता ही है बॉल के साथ सभी खेलते होंगे, खेला होगा। ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, आर जो बिल्कुल बीच वाला है, मतलब जो होगा यार, समझो थोड़ा समझो। आर रेडियस है, ठीक है, इसका सीएस से देखो टॉप और बॉटम हटाने के बाद आता है सीएस से। ठीक है, इसका टॉप नहीं, इसका कोई टॉप और बॉटम तो है नहीं, इसको इस साइड घुमा लो तो वो टॉप एंड बॉटम बन जाएगी, तो हम नहीं हटा सकते इसका स्पेसिफिकली टॉप एंड बॉटम। तो इसके सीएसए और टीएसए और टीएसए सेम होता है इसका, तो बेसिकली कभी-कभी सरफेस एरिया भी बोल दिया जाता है, स्पेसिफिकली ये दो वर्ड ना बोल के सरफेस एरिया भी पूछ लिया जाता है आपसे। वॉल्यूम इसकी होती है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ठीक है, नोट होता है इसकी जो h होती है वो होती है 2r, हाइट ये होगी। अब भाई इसको कहीं घुमा लो, सर्कल तो एक जगह आना है। ठीक है, बीच में सर्कल तो बनेगा ही। ठीक है, सर्कल है ना पूरा बिल्कुल सेंटर पे, तो मान लो इसको हमने ऐसे कर लिया, तो इसकी हाइट ये वाली होगी, तो एक ये r है, एक ये r है, समझ आया? तो वो 2r हो जाएगी इसकी हाइट। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे स्फीयर के बारे में। ठीक है, देख लो एक बार, क्लियर? यहाँ तक समझ आ रहा होगा सभी को। आगे चलते हैं, बस लास्ट बच्चा है, उसका फॉर्मूला पढ़ लो, फिर हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। बस यही फॉर्मूला है इस चैप्टर के, और जब तक इन फॉर्मूलाज को आप प्रैक्टिस नहीं करोगे हर रोज, एक बार रिवाइज करा करो। ठीक है, जब आएगा हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर यानी इसको काट दिया हमने, किसको? स्फीयर को, कटोरे की शेप बेसिकली। अब मैं पिछली बार आपको बताया रेडियस, तो ये जो बीच वाला आएगा बिल्कुल सेंटर में, ये होगी उसकी रेडियस, ये होती है रेडियस, ऐसे ही कहीं से भी रेडियस ले ली। ठीक है, परफेक्ट सर्कल तो यही बनेगा। ठीक है, क्लियर? समझ आया आपको? ठीक है, इसका कैसे होता है 3 पाई आर स्क्वायर, कुछ होता ही नहीं है, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम इसकी होती है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, नोट उसका हाफ है ये, उसकी हाइट 2r थी, इसकी सिर्फ r होगी। क्लियर? ये था बेसिकली आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट्स, जो भी कह लो, फॉर्मूलाज। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ।
1 पे आते हैं, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज के शुरू में लिखा हुआ है अज्यूम पाई टू बी 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, ठीक है, कि जब तक बताया नहीं जाता कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, जब तक, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, ठीक है, ऐसे। तो करें शुरू, बोल दिया जाए हल्ला। क्वेश्चन नंबर 1, एक फॉर्मेट बता रहा हूं सिर्फ इस क्वेश्चन में, आगे सिर्फ मैं सीधे सोल्व करता जाऊंगा, फॉर्मेट्स वाइज नहीं लिखूंगा क्योंकि भाई वन शॉट है, जल्दी जल्दी समराइज करना है। गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन, कोन है, ठीक है, तो डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्वियसली रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी, तो आर विल बी, डायमीटर कितना है 10.5 सेंटीमीटर, देयरफॉर आर विल बी 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंड चीज इन्होंने दी गई है कि स्लैंट हाइट दे दी गई है, L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फाइंड द CSA, टू फाइंड CSA ऑफ कोन, सॉल्यूशन लिखा बाय यूजिंग प्रॉपर मेथड में लिख के दिखा रहा हूं मैं आपको, इतना टाइम वेस्ट करना तो नहीं है, बस इस क्वेश्चन पे कर रहा हूं और डायरेक्टली समझाऊंगा मैं, ठीक है, ये नहीं कि पूरा आपको सॉल्व करके दे रहा हूं मैं, सॉल्व खुद कर लेना, बस मैं समझा दूंगा क्वेश्चन करना कैसे, ठीक है। तो बाय यूजिंग CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर की वैल्यू हमने निकाली थी 5.25 इंटू में एल इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब भाई हमें इसको कैंसिल कर लो पहले, 5.25 को अगर करना चाहो, नहीं तो इसको डायरेक्टली 3.14 लेके भी कर सकते हो, देखते कितने में कैंसिल हो गए, 0.52 49 7 कैंसिल करो 375, तो कैंसिल किया 0.75, ठीक है। 22 इंटू में 0.75 इंटू में 10 की वजह से आगे शिफ्ट हो जाएगा 22 इंटू 7.5, ठीक है, 10 की वजह से पीछे शिफ्ट हो गया पॉइंट, 7.5, 2 5 0 10 यहाँ पे आ गया 15 इंटू में 0.5, ठीक है, 0.561, ये आएगा पॉइंट आया 165 विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस, तो ये हमारा आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। ऐसे बेसिकली सोल्व करना है, अगले क्वेश्चन आई विल टेल यू, ठीक है। तो आई होप सो ये क्वेश्चन सभी को समझ आएगा, फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। अब फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टीएसए फाइंड करना है, टीएसए का फॉर्मूला पहले लिखते हैं पाई आर प्लस एल, यही होता है, ठीक है भाई, जिसमें एल की वैल्यू 21 सेंटीमीटर दे रखी है, मीटर, और डायमीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है ऑफ इट्स बेस 24 मीटर दे रखी है, क्लियर। तो भाई ऑब्वियसली आर कितना होगा 24/2 12 मीटर, d/2 लिखना है पहले, फिर 24/2 फिर 12 लिखना है, ठीक है। आर विल बी इतना, ये चीजें दे रखी है, पुट कर दो 22/7 इंटू में 12 इंटू में 12 प्लस 20, ठीक है, ये आया, ये टीएसए का फॉर्मूला है।
ये सॉल्व कर लोगे, इसमें मैं सीधा 3.14 इंटू में ले जाओ इसको अंदर, कितना आएगा 144 इंटू में जुकाम हो गया गाइस। ये 252 आएगा ना, 252, ठीक है। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा आपका 1244.57 मीटर स्क्वायर। हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके दिखा रहा हूं मैं आपको, बस आपको मेथड बता रहा हूं, ठीक है। आई होप सो सभी समझे होंगे। क्यों? क्योंकि वन शॉट है भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। सॉल्व तो तुम्हें करना आता ही होगा, और नहीं आता तो कहीं जाके डूब मरो। ओके, हे डोंट टेक इट सीरियसली रे। ओके, नो नीड टू टेक इट सीरियसली। आई कैन से एनीथिंग टू यू। ओके, चलिए CSA निकालना है थर्ड क्वेश्चन में। CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन है, बताओ दे रखा है। CSA इतने सूधे हैं कि दे रखा है। CSA इतना है भाई। स्लांट हाइट उसकी है L इज इक्वल टू 21 मीटर। वाओ, उसका में कोई और क्वेश्चन पड़ गया क्या? 14 दे रखी है इन्होंने, स्लांट हाइट 14 मीटर दे रखे भाई। उसकी फाइंड करनी है पहले तो रेडियस ऑफ द बेस। रेडियस ऑफ द बेस निकालेंगे तो बेसिकली CSA इज इक्वल टू कितना होगा, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर में 308, आर हमें पता ही है, सॉरी एल की वैल्यू हमें पता ही है 14, 2, सो आर की वैल्यू इज इक्वल टू 308/44। ठीक है, कर दो तो कैंसिल, मारो गोली इसको भी। 4 पे जाएगा ये, एक बार देखिए 4 पे चला जाए तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। हाँ 77 पे, सो ये 11 पे गया, ये 77 पे गया 7, तो आर वैल्यू इज 7 सेंटीमीटर। ये क्या है बुड़बक? हाँ 7 सेंटीमीटर दे रहे हैं, वही तो देखो ठीक क्या हो गया, क्लियर। आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आई। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन रख दो भाई, पाई आर इज इक्वल टू आर प्लस एल, 22/7 इंटू में 7, 7 प्लस में 14, सोल्व कर लो, ठीक है। ओके चलिए तो आगे करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया भी आपका सक्सेसफुली। 1 मिनट पानी पिया हूं जाके, आप इतने देखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अ कोनिकल टेंट। कोनिकल टेंट में बेसिकली हम क्वेश्चन जो कोनिकल टेंट के होते हैं उनमें CSA निकालते हैं, क्योंकि हम नीचे वाला काउंट नहीं करते। ठीक है, कोनिकल टेंट में टेंट हम ऐसे ही लगाते हैं ना, नीचे थोड़ा कुछ करते हैं। ठीक है, तो कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट। वो हाइट उसकी कितनी है, तो हाइट कितने उसकी 10 मीटर। रेडियस ऑफ द बेस 24 मीटर। फाइंड स्लांट हाइट, ये दे रखा है। ये तुम्हें टोपी आंटी बन गई, सॉरी टेंटी आंटा बन गया। ऐसे टेंट का क्या करूं मैं, क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, H L R, H और R दे रखे हैं। कुछ बच्चे बिना दिमाग लगाए इसी को L घोषित कर देते हैं। ठीक है, ये हमें नहीं करना है। तो L का एज यूजुअल हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या है
जगत ना तुम क्या हुई, फ्री वाला भूल गया बीच में, सो माफ करिएगा। हंड्रेड प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576, ठीक है। तो ये आया 676, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 26 का। तो L इज इक्वल टू 26 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है। स्लांट हाइट आपकी आ गई, चमका जी चमका। Cost of canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is इतना। तो बेसिकली पहले तो हम CSA निकालेंगे, CSA of tent is equal to pi RL, ठीक है, 22/7, R की वैल्यू 24, L की वैल्यू 10, ठीक है। अच्छा L की वैल्यू 10 कहाँ है पागल, देख मैंने भी ये गलती कर दी ना, 3.14, 24 इंटू 26 कर लेना, ठीक है। मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि आप पेपर में देख रहे होगे 1959.36 सेंटीमीटर वैल्यू आई, सेंटीमीटर स्क्वायर वैल्यू आई, हे राम मीटर स्क्वायर है, ठीक है। क्लियर। अब 1 मीटर के लिए कॉस्ट ऑफ कैनवास कितनी दे रखी है उन्होंने, 70 रुपीज। 1959.36 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी होगी फिर, 70 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 1959.36 मीटर, ठीक है। ऐसे करके मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वही आपकी कॉस्ट होगी, ठीक है। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन भी भाई सक्सेसफुली डन। फिर क्या रह गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन इज 3 मीटर, कि जो लेंथ ऑफ टारपोलिन है कि व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन, अच्छा ऐसे नहीं, विड्थ उसकी दे रखी है 3 मीटर, ठीक है। पूछी है लेंथ क्या है, लेंथ पूछी है भाई क्या है। विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट, कॉनिकल टेंट बनाना है, ऑफ हाइट, उसकी हाइट होनी चाहिए 8 मीटर, एंड बेस रेडियस, उसकी बेस की रेडियस होनी चाहिए 6 मीटर। Assume that extra length, जो भी extra length या फिर extra material that will be required for stitching margins and wastage of cutting is approximately, तो extra लिख दूं सीधा, कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.2 मीटर, ठीक है। तो पहले तो एज यूजुअल कॉनिकल टेंट का वो निकालना है हमें, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें भी CSA लेंगे, हमें हाइट दे रखी है, हमें रेडियस दे रखी है, L निकालेंगे, ठीक है। एज यूजुअल बाय यूजिंग द फॉर्मूला L इज इक्वल टू √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू 10 मीटर, क्या तक समझ आया। फिर निकालेंगे CSA ऑफ कोन, ठीक है, क्योंकि भाई हम बाहर वाले लेते, नीचे वाला नहीं लेते कॉनिकल टेंट्स में। जुकाम हो गया गाइस, मैं क्या करूं। R कितनी है हमारी 6, L हमारी 10 निकली है, तो 3.14 इंटू में 6 इंटू में 10 कर सकते हैं, 31.4 इंटू 6 हो गया, क्यों 10 ने इसको पीछे शिफ्ट कर दिया,
6। ये ट्रिक किस किस को याद है जो मैं लगा रहा हूं या पढ़ी है? सॉरी, मैंने पढ़ाई हुई आपको ये ट्रिक, मतलब किसी वीडियो में बताई तो ठीक है। तो निकल गई। ठीक है, क्लियर? ये हमारी निकल गई CSA ऑफ कोन। ठीक है, अब हम एक बात बताएं, वेट कर ले, वेट अ मिनट, ये क्या किया? एक मिनट, मुझे ना इसका आंसर मैच करा दो, फिर समझाएंगे आपको। ठीक है, एक बार देख लो। एक मिनट, मैंने गलत क्वेश्चन का देखा यार, मूर्ख हूं मैं, अति मूर्ख। ऐसे तो कोई चीज होती नहीं है, नहीं तो हम रहे हरे राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद। तुम्हारा टाइम वेस्ट करवाने की पूरी कोशिश की गई है। ठीक है, देख लो बात समझ आया? हम लेंगे लेंथ। ठीक है, एरिया हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। तो एरिया हमारा निकल गया है, तो लेंथ को उस साइड मतलब विड्थ को वहां पे भेज देंगे, तो एरिया इज इक्वल टू, ये हो गया एरिया में बताया था 18.4 ही था ना, बाय में विड्थ इज 3, कर दो डिवाइड, कितने क्या है? 6 पे, 2 पे, 8 पे, तो L की वैल्यू आई 62.8 मीटर। भाई ये भी ठीक है, हमारी L की हाँ लेंथ आई हुई है, यहाँ पे लेंथ लिख लो, क्योंकि ये भी L हो गया, स्मॉल l वो भी L हो गया, तो पूरा लिखे ना। लेंथ हमारी आई कितनी? 62.8 मीटर। अब भाई एक्स्ट्रा ऐड करना था, हमें निकालना था पूरी लेंथ ऑफ टारपोलिन। पूरी लेंथ ऑफ टारपोलिन क्यों किया आपने भाई? ये यहाँ पे ये फॉर्मूला क्यों लगाया? ऐसा एक कपड़ा लिया गया था, उससे एक टेंट बनाया ऐसे फोल्ड करके, तो भाई कुछ कटा होगा, ये वाला कटा, तो कुछ फोल्ड करके, जो भी फोल्ड करके बनाया उन्होंने, बन गया। तो जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसकी निकालनी थी, ये तो हमने CS से निकाल लिया था कोन का। अब हमें इस पूरे तारपुलिन की लेंथ निकालनी थी, तो वो प्लस भी तो करना पड़ेगा उसमें, 0.2 मीटर, वो प्लस भी तो करना पड़ेगा। तो टोटल लेंथ जो आएगी हमारी 62.8 प्लस 3, तो 63 मीटर ही आएगी तुम्हारी टोटल लेंथ। तो ये था ये क्वेश्चन, क्विकली एक बार रिवाइज कर लो इसको। पहले L निकाल लिया, कोन का CS से निकाल लिया, क्यों? क्योंकि हम निकालते CS से, TS से नहीं निकालते ऐसे क्वेश्चंस पे। हमें पता है एरिया ऑफ लेंथ मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यहाँ पे विड्थ ले रखा है, विड्थ ले लो भाई, सेम बात। ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ये आया टोटल लेंथ में हम प्लस प्लस प्लस, ये क्या है प्लस 0.2, ठीक है, प्लस प्लस नहीं प्लस, ठीक है। तो यह क्यों भाई? कोन का निकाला था हमने, कुछ एक्स्ट्रा कुछ बचा भी तो था, तो टोटल इसका निकालना था, तो प्लस कर दिया, बेसिकली आंसर आ गया आपका। खुश? अब तो सारा खुश है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी एक्सरसाइज का। जितना फास्टली मैं करवा सकता हूं उतना मैं करवा रहा हूं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते भी अटपटे। द स्लैंट हाइट
एंड द बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल, तो स्लैंट हाइट रिस्पेक्टिवली देखा तो ये होगी 25 मीटर, बेस की डायमीटर दे रखा भाई, डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 मीटर हो गई। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश करना है यानी व्हाइट पेंट करना है, जो भी कह लो तुम, ठीक है, ऑन कर्व सरफेस एरिया, तो CS से ही करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ठीक है। ऑन द रेट, रेट क्या है कि 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर, क्या हो रहा है यार आज मेरे साथ हो, पे कितने रुपए लग रहे हैं भाई, 210 रुपए लग रहे हैं। तो आइए निकालते हैं, बेसिकली पहले CS से निकालेंगे, पाई आर एल 22/7, इसमें कुछ वो देखा क्या, पाई की वैल्यू लेनी है, पिछले में देखा था पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, उसमें हमने ली नहीं, ऐसे ही कमाल के बंदे हैं हम, ठीक है, ली होगी शायद, पता नहीं अब इस क्वेश्चन क्या लेना, चुपचाप ही क्वेश्चन, 7 इंटू में L हमारे देखिए 25, 25 इंटू 22, 10 1 550, तो 550 मीटर स्क्वायर आ गया भाई CS ऑफ कोन, ठीक है। अब हमें पता है कि इतने की इतनी है, 1 मीटर स्क्वायर की इज इक्वल टू 20 रुपीज, 210 रुपीज बाय 100, 0 से 0 कट होगी, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 2.1 रुपीज देने पड़ रहे हैं हमें। ऑब्वियसली इतने के लिए इसको ऐसे रख लो भाई 21/10, ठीक है। ऐसे करने के लिए तो भाई अब यहाँ भी रेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 से 0 कट गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया हमारी कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश, ठीक है। ये समझ आया, आई होप सभी को समझ आया होगा, नहीं आया तो एक बार वीडियो दोबारा देख लो, ठीक है। CS से निकाल लिया था, उस पे व्हाइट वॉशिंग करनी थी, रेट इतना था, ठीक है। अभी के अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कुछ भी तुम कर सकते हो वो करो, ठीक है, हाँ चुपचाप करिए। आगे भी कर दो यार प्लीज यार, तुम कर दो, मुझे मोटिवेशन मिलता है तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाने का, इसीलिए। अच्छा आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन। अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, ये राइट सर्कुलर कोन से क्या कहना चाहते हैं, कुछ नहीं कहना चाहते, इसका मतलब कोन ही है, अब कोई वो उसमें राइट एंगल बन रहा है रेडियस और हाइट के बीच में, हम नॉर्मली ऐसी कौन पहनते हैं लोग, कोई ऐसी थोड़ा पहनेगा, ऐसी आड़ी वाली है, ऐसे 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 कहीं हुई है, हाँ सूनियों की अलग बात है, वो थोड़ा टेढ़ा बंदा है। तो राइट सर्कुलर कोन ये है, ठीक है, जोकर की कैप इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन, उसका बेस की रेडियस है 7, तो R इज 7 मीटर, मीटर थोड़ी ना होगी सेंटीमीटर होगी, इतना कितना बड़ा जोकर है भाई। हाइट इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स, ठीक है, तो CS से ही लेंगे हम, अब वो ऐसे नीचे से कवर करके तो नहीं पहनेगा, ठीक है, वो उसमें से खाली होता है बेसिकली। तो L निकालेंगे पहले, तो फॉर्मूला से L इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, L की वैल्यू आएगी 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 224 का क्या स्क्वायर होता है, पीछे पढ़ा था ना हमने, 576, L की वैल्यू कितनी आई 625,
रूट किया, एल की वैल्यू 25, क्यों भाई 25 है तो स्क्वायर होता है 25 सेंटीमीटर, यही आया ना, एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब भाई इसका CSA निकालेंगे हम। एल क्या है 22 इंटू 25 किया था ना हमने कहीं पीछे, वहीं से मैच करेंगे। हाँ 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब भाई ऐसे 10 बनानी है, एक के लिए लग रहा है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर की एक कैप है, 10 बनानी है तो भाई इससे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, उनका एरिया वही आएगा। ठीक है, 10 का एरिया यही तो आएगा, एक कैप का एरिया है इतना, 10 कैप का एरिया कितना होगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो इतने एरिया की या फिर इतनी शीट्स रिक्वायर्ड होगी, इतनी शीट्स नहीं, इतनी शीट, इतने एरिया की शीट्स रिक्वायर्ड होगी, एरिया की शीट रिक्वायर्ड होगी फॉर मेकिंग। ठीक है, क्लियर। बेसिकली CSA ऑफ 10 cones is that। आई होप समझ आया होगा। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहता है मेरे अकॉर्डिंग तो लास्ट ही है। अब बस स्टॉप इन अ बेड, तो एक बस रुकी हुई है, मेरी बस बहुत ही गंदी बनेगी। ऐसी कौन सी बस होती है, हैं? बोलो, कोई बस ऐसी मिल जाए तो नाम बदल देना। तो वो एक बैरिकेड में खड़ी है जहां पे ऐसे कोन लगे हैं। ठीक है, सो होलो कोन्स लगे, कितने कोन कितने हैं 50 होलो कोन्स लगे। होलो यानी खाली, एम्प्टी, तो यानी ये नहीं होगा नीचे वाला, नीचे वाला हम नहीं लेंगे, खाली यानी। ठीक है, वो कोन्स लगे हुए हैं, कोन्स मेड बाय रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड से बनी हुई है। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर, बेस की डायमीटर कितनी है 40 सेंटीमीटर, तो आर कितना होगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ, उसकी हाइट है 1 मीटर। इफ द 1 मीटर हाइट है, यानी कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर। कमाल की बात है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, यानी CSA। ठीक है, आउटर साइड को पेंट करना है। ठीक है, इज टू बी पेंटेड एट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या है 1 मीटर स्क्वायर के लिए 12 रुपए देने पड़ रहे हैं। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पर मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर पे 12 देने पड़ रहे हैं। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, इन सभी कोन्स को पेंट करने के लिए कितना लगेगा। ठीक है, और इन्होंने एक और चीज दे रखी है कि 1.4 की वैल्यू होगी 0.02, कुछ ऐसे ही दे रखी है ना, हाँ ये दे रखी है ये। तो ऑब्वियसली h दे रखी है, r दे रखी है, स्लैंट हाइट निकालेंगे, r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, l विल बी 100 का स्क्वायर कितना होगा, हाँ ये होगा, है यही होगा। कुछ तो गलत किया है मैंने। ओ मैंने सेंटीमीटर में लिया, इन्होंने मीटर में कन्वर्ट कर रखे हैं। ठीक है, 20/100 0.2 मीटर ले रखी है इन्होंने, ये वैल्यू इसको मीटर में ही रखते हुए। ठीक है, मैंने इनको सेंटीमीटर में कर लिया, सॉल्व कर सकते हो पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने मीटर वाली वैल्यू दे रखी है, ये वाली। ठीक
सॉरी 0.2 का स्क्वायर, हाइट कितनी है 1 मीटर का स्क्वायर, तो L इज इक्वल टू 0.4, ठीक है, प्लस में 1, L विल बी, इसको 0.04 लेंगे, ठीक है, जहां भी होगा वहां भी होगा मेरा नाम। क्लियर? ये हो गया, प्लस क्या ये वैल्यू आई अंडर रूट में, और इसकी हमें पता ही था क्या वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है, ठीक है। यहां तक समझ आया आप सभी को? आई होप सो यहां तक समझ आया होगा। इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ गई, ठीक है। कुछ दिमागदार बच्चे पहले ही समझ गए होंगे कि अंडर रूट सॉल्व करके यही वैल्यू है, तो उन्होंने सीधे ही एल की वैल्यू ले ली होगी, ठीक है। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में सीधे ले सकते हो, अगर तुम्हें पक्का यकीन अपने ऊपर ये एल की वैल्यू होगी आएगा, तो आगे भी यूज हो सकता है कहीं पे, वी नेवर नोस, ठीक है। हाँ, तो आउटर सरफेस करना है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन निकालेंगे, कितना हुआ पाई आर एल, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 0.2, इसकी वैल्यू 0.02, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आएगा सीधा, बता दे रहा हूं मैं आपको, 0.64 056 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ आया? ये आ गई भाई एक कोण की, एक कोण की ये वन कोण का CSA ऑफ वन कोण 50 CSE, तो 50 कोण का CSA, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो 6.4056 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा दैट विल बी और CSA निकाल के दिखाओ, निकाल के दिखाऊं क्या? हाँ, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पूछ रखी है, तो निकाल के दिखाना पड़ेगा, 6.4056 इंटू में 5, 30, 25, 0, 20, 30, 0, 8, 2, 0, 2, 3, ये आया, वाह 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 वाह, थू 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 थू, क्या निकली है बदतमीजी? ये इसको 50 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा, कुछ भी एविंग एविंग एविंग, ये नहीं आएगा, वेट एक मिनट, 32.028 आएगा, ये आया, ठीक है। क्लियर? यहां तक सभी को समझ आया, ठीक है। आगे सभी को समझ, CSA ऑफ ऑल कोन्स इज इतना आ गया, सारी कौन सा CSA ये है, 1 मीटर स्क्वायर पे 1 मीटर स्क्वायर का लग रहा है 12 रुपए, ठीक है। तो इतने मीटर स्क्वायर का इंटू में 12 लगेगा, उसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेगा बहुत बच्चों को, तो दोबारा देख लेना, एक बार नहीं समझ आएगा ये क्वेश्चन एक बार में, तो दोबारा देख लेना, ठीक है। और जब तक कल तुम प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे, मुझे पता है कुछ बच्चों के तो कल ही पेपर होगा मैथ का, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। चलिए आगे आते हैं, ठीक है। ये हमारी हो चुकी है 11.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। अगली